हेलो जी। तो आप सभी कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है राजस्थान के मंदिरों का कालक्रम। पिछले चरण के अंदर आप बहुत सारे मंदिर पढ़ चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिक है। और एक ट्रिक ऐसी है, आप थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। पहले एक 7 सहेलियाँ थी। कितनी सहेलियाँ थी? 7। वो 7 सहेलियाँ लगभग 11 वर्ष की होंगी और उनको 10 काम दिए जाते हैं। उनको कितने काम दिए जाते हैं? 10। लगभग 10 काम दिए जाते हैं। उनमें से मैंने यहाँ पर 4 काम लिखे हैं। 4 काम लिखे हैं, ऐसे याद करना। 7 तो सहेलियाँ थी, उनको काम दिए जाते हैं 10 काम एग्जैक्ट याद रखना। और उनके 4 काम तो मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी भी और तरह तरह के काम थे उनको दिए जाते हैं, ठीक है। और वो 11 वर्ष की थी। अब सबसे पहले उसको क्या क्या काम मिले? एक तो आटा पीसना, ठीक है। एक आम तोड़ने, एक भांडे, पंजाबी के अंदर हम भांडे बोलते हैं बर्तनों को, तो भांडे साफ करना, ठीक है। बर्तन साफ करना, भांडेवरा, ठीक है। और एक गाड़ी को गचागच साफ करना। अब देखो, आटा पीसना से आ गया आहड़। आटा पीसते पीसते आह निकल जाती है बंदे की, इतना कठिन होता है। 11 वर्ष की बच्ची है वो, ठीक है। अब वो है आहड़। आम तोड़ना से अंबिका, देखो एक जैन अंबिका माता मंदिर भी बताया था, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आम से करवाया कि आम तोड़ना अंबिका माता। भांडे से बनदेवरा का शिव मंदिर। उसके बाद है गाड़ी को गचागच साफ करना, तो गड़गच देवालय, ठीक है। तो ये जो 4 मंदिर आपको मैंने बताए, और एक इसके साथ एक सहेली, जो 7 सहेली जिनसे मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये सिर्फ लिख देना 10th सेंचुरी। ये सभी, इनका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे किस में आते हैं? 10th सेंचुरी के अंदर ये आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ये जो बन देवरा है और यहाँ पर एक समिदेश्वर आएगा, इन दोनों के, एक का जीर्णोद्धार, एक का पुनर्निर्माण, ये दोनों के ये है। इसकी कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, आपको याद ही करना है। 1162 और यहाँ पे 1428। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है? जब इतना काम करवाते हैं, आटा पिसाते हैं, आम तुड़वाते हैं, भांडे साफ करवाते हैं, गाड़ी को गचागच साफ करना, तो इतना काम करने से उनके कंठ भी नीले पड़ गए। उनका जो कंठ होता है ना, वैसे तो होठ को नीले पड़ जाते हैं, यहाँ पर याद रखना कंठ नीला पड़ जाता है, ठीक है। कंठ नीला पड़ जाता है तो उससे याद करना कंठ नीला, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। अब देखो इसका अलग है, यहाँ पर 10 सीधा 10th सेंचुरी थी, यहाँ पर अलग अलग इसके प्रॉपर एक फिक्स्ड ईयर है। अब देखो इसको कैसे याद करना है। जब उनके कंठ नीले पड़ जाते हैं तो उनके घर वाले उनसे पूछते हैं कि भाई बता क्या हुआ तेरे कंठ को। वही ट्रिक एक 10 वाली, पंजाबी के अंदर पूछने को 10 कहते हैं। तो 10 क्या हुआ, 10 क्या हुआ आपको, आपके जो है कंठ वो नीले पड़ गए हैं, 10 क्या हुआ, क्या आपने कोई विषैली चीज खा ली, क्या हुआ। तो उनको, लड़कियों को जो है, सहेलियों को साथ उनको सेब भी दिए जाते हैं कि ये लो बेटा सेब खा लो। उनको लालच दिया जाता है, बता देंगी क्या पता कि क्या हुआ है, इनके कंठ क्यों नीले हुए हैं। फिर वो सेब देने के बाद, सेब से क्या याद करना? सेब सेवाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब सेब दे देते हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि 10 क्या हुआ। फिर आगे से उनका रिप्लाई तक देखो, यहाँ पर 10 ओनली 10 क्या हुआ पूछ ही रहे थे, यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। जब सेब दे देते तब ये रिप्लाई करती है। इनको पता लग जाता है यार काम इतना करवा रहे हैं और ये सेब देकर क्या हमसे क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं, ये बहुत महान है, ठीक है। वो आगे से रिप्लाई आता है बस बहुत हुआ। बस से याद करना 20। तो 10 से लेकर 10-20 के बीच में ये जो है मंदिर बना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 10 से लेकर 10-20 के बीच में। अब ये बहुत मतलब ऐसे, ये जो 7 सहेलियाँ थी, संसार से बड़ा वो हो चुकी थी कि यार ये संसार कितना लालची संसार है, हमसे कितना काम करवाया जाता है, और हमें अगर चोट भी होती है तब भी ये अपना ही क्या है, अपना ही एक तरीके से प्रॉफिट देखते हैं कि क्या हमें इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ये क्या करती है, समाधि में चली जाती हैं, समाधि धारण कर लेती हैं। तो समाधि से याद करना, समाधि में चली गई समिदेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। अब देखो ये समाधि जो है, मैंने बताया था शुरू में कि ये 11 वर्ष की लड़कियां होती हैं। तो जब ये समाधि में जाती हैं तब ये 11 वर्ष की होती हैं, और लगभग 55 वर्ष की हो जाती हैं तब जाकर इनकी मृत्यु होती है। तो याद रखना 11 से 55, ठीक है। उसका पुनर्निर्माण 1428। अब देखो, अब जब ये समाधि के अंदर चली जाती हैं तब लोगों को ये पता लगता है कि हमने लड़कियों के साथ कितना बुरा किया, उनसे हमने कितना काम करवाया, ठीक है। बहुत गलत बात थी, 11 सालों की बच्चियां थी, इतना काम करवा रहे थे हम।
और उन लोगों को ये बात ऐसे नहीं कि 1 साल या कोई 2 महीने 4 महीने के बाद पता लग जाएगी, नहीं, उनकी समाधि के 31 साल बाद उन्हें पता लगता है। कितने साल पता लगता है? उनकी समाधि के 31 साल बाद। अब देखो ये इसका क्या याद करना है, अब लोग सही हो गए, सही से विमल वसई, यहाँ पर है सही, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका सही, सही, ठीक है, सही विमल वसई, ठीक है। तो ये विमल वसई जो जैन मंदिर है उनको तब पता लगता है उनकी समाधि के 31 साल बाद। ऐसे वो मत करना 11 + 31 मत करना, सिंपल 31 ही याद रखना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब लोगों को पता लग जाता है कि यार अब ये तो गलत कर दिया अपन ने, अब वो मंडलियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मंडली। क्योंकि पहले, जैसे बहुत पुरानी बात है ये, पहले काम जो है वो हाथों से किया जाता, तो वो मंडली बनाते हैं कि इतने मेंबर होंगे तो अब ये सारा काम ये वाला है वो ये मंडली कर लेगी, ये वाला काम है वो मंडली कर लेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने मंडली बनाई, उसके अंदर मेंबर थे 59। पहले वो मंडली छोटी थी, उसके बाद एक मंडल आयोग ऐसे याद करना। अब ये क्यों कह रही हूँ एक मंडली और एक मंडल, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है मात्रा का, और ये मंदिर भी अलग अलग हैं। तो एक है मंडलीश्वर है और एक मंडलेश्वर है, ठीक है, एक है मंडलीश्वर और एक है मंडलेश्वर। मंडली वाले में कम जाने होंगे, मंडल आयोग है बहुत बड़ा है, उसमें 79, उसमें 59। तो ये सारी स्टोरी 7 सहेलियों की थी, उसी से रिलेट करना। आगे सभी के 10 10 10 10 10 10 सभी में आएगा, ठीक है। और पीछे वाले जैसे नीलकंठ 10 10, सेवाड़ी वो कहती है 20, 10 और 20, समिदेश्वर जो वो 11 से लेकर 55, विमल वसई जो वो 31, मंडल में 59, और मंडलेश्वर जो मंडल आयोग बनता है उसमें 79 मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी स्टोरी थी 7 सहेलियों की। 10 काम करवाए जाते थे, याद रखना काम 10 करवाए जाते थे, ठीक है। तो सभी में 10 10 10 आएगा। और ये 4 काम जो है मैंने गिना दिए थे, जिसमें प्रॉपर आपका 10th ही लिखा है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।